गंगा वर्सेस मंगा। गांव में गंगा और मंगा नाम की सास बहू रहती थी। मंगा को बहुत आशाएं थी और गंगा को गुस्सा बहुत था। बहू छोटी सी भी गलती कर लेती तो बहुत गुस्सा करती। तो मंगा अपने आप में बिना बदलाव किए अपनी लालच को अपने साथ ही रखकर अपनी सास से डांट सुनती रहती थी। मंगा को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। जहाँ लड्डू न आते वहाँ रुक कर खाती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गंगा हॉल में बैठी थी कि उसका बेटा माधव आकर, माँ, मैं जरा शहर जाकर आता हूँ। शहर शहर अभी क्यों बेटा? गणेश चतुर्थी आ रही है ना, हमारे यहाँ बड़ी सी मूर्ति की स्थापना करने वाला हूँ। शहर जाकर लेकर आता हूँ। अच्छा, मूर्ति के लिए पैसे जमा हो गए? जी माँ, हमारे यहाँ के लोगों ने चंदा दिया, एक एक चीज के लिए देंगे ऐसा भी कहा। अच्छा ठीक है, हमारे गांव में और कितने लोग मूर्ति बिठाने वाले हैं जान लो। क्यों माँ? उन सभी मूर्तियों को हम लड्डू देंगे बेटा। बहुत लड्डू चाहिए माँ, हर गली में एक मूर्ति होगी। कोई बात नहीं, कितने भी होने दो, देंगे ऐसे सबसे कह दो। जी माँ, मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। माँ बेटे की बात कमरे से सुन रही मंगा, गांव में गणपति को लड्डू देंगे? मैं पूछूं तो एक लड्डू भी नहीं देती, और मैं लड्डू खाऊं तो हमेशा वही ऐसे चिल्लाती है। और अब इन्होंने लड्डू की दुकान बनवाई है क्या? एक या दो, कम से कम 20 मूर्तियाँ रहेंगी। इतनी सारी मूर्तियों को कैसे लड्डू देंगी? क्यों देंगी? कहाँ? इतना बड़ा क्या आ गया है इनके पास? जाकर पूछूं क्या? पूछती हूँ, मैं डरती हूँ क्या? ऐसे बोलकर सास के पास आकर, सासू माँ कॉफी पियेंगी क्या? हाँ, क्या कांड किया तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया सासू माँ। कुछ नहीं किया? तो फिर क्यों कॉफी के लिए पूछ रही हो तुम? वैसे तो तुम एक नंबर की कामचोर हो। अगर तुमने कोई कांड किया हो तभी तो मुझे मनाने के लिए ये सब पूछती हो। तो अभी क्यों पूछा? आपको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। अभी कोई कामचोरी का काम नहीं किया ना सासू माँ? मतलब अभी कुछ करने वाली हो? हाँ, आपकी कॉफी में करेले का जूस मिला दूंगी। ऐसे मन में सोचती है वो देखकर गंगा। क्या रे, चुप हो गई? अरे कुछ नहीं सासू माँ, कुछ देर पहले आपके बेटे से कुछ बोल रही थी। लड्डू मंगाया है? मुझे भी लड्डू बहुत पसंद है। आपको पता है ना, लाने पर मुझे भी एक दीजिएगा। तेरे कान बज गए? ना जाने कैसे सुनती है लेकिन सही सुनती है। वैसे भी वो तुम्हारी पसंद नहीं, पागलपन है। गाय के चारे की तरह तुम लड्डू खाती रहती हो। ऐसे बोल रही थी कि मंगा मासूम सा चेहरा रखकर मन में, अभी इन्होंने मेरी तारीफ किया, मुझे चिल्लाया। क्या पता ऐसे मेरी तारीफ क्यों करती रहती है आप? अरे मैंने तारीफ नहीं की। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। गांव में जो भी गणपति बिठा रहा है, भगवान के हाथ में लड्डू चंदा के रूप में दूंगी, ये कह रही थी मैं। अच्छा, तो फिर इतने लड्डू मंगवाए? मंगवाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तुम जाकर कॉफी ले आओ। जी। ऐसे बोलकर वहाँ से उनके घर में पूजा घर की तरफ आती है। उस पूजा घर में गणपति की मूर्ति थी। उस मूर्ति के सामने खड़े रहकर गंगा हाथ जोड़ते हुए, भगवान, हर साल की तरह इस साल भी सारी गणपति की मूर्तियों के लिए लड्डू भिजवा रही हूँ। सब अच्छी तरह हो, इस बात का आशीर्वाद दीजिए भगवान। ऐसे बोलकर उस मूर्ति के हाथ में से एक लड्डू लेकर आंखों पर लगाकर अपने कमरे में जाती है। वो सब छुपकर देखते हुए मंगा, मेरी सास क्या गांव वालों के गणपति को लड्डू देने का कहकर घर के पूजा घर से मूर्ति के पास से लड्डू ले जा रही है? क्या कर रही है ये? जाकर देखना होगा। ऐसे बोलकर सास का पीछा करते हुए जा रही थी। गंगा अपने कमरे में जाकर उस लड्डू को एक बड़ी सी थाल में रखकर आंखें बंद करके भगवान को याद करती है। आंखें खोलते ही उस थाल में लड्डू थे। वो सब देखकर मंगा पूरी तरह चौंक जाती है। घर में मैजिकल लड्डू रखा है। आहा सासू माँ, ये बात तो मुझे बिल्कुल पता नहीं, इसलिए सभी को लड्डू देंगी कहा? इतने दिनों तक घर में ये जादुई लड्डू है, ये पता चलता तो हर दिन उससे जितनी मर्जी उतनी लड्डू बनवा कर खाती थी ना। ऐसे बोलते ही गंगा सारे लड्डू बगल में रखकर पूजा घर से लाया हुआ छोटा लड्डू लेकर बाहर आ रही थी।
वो देखकर मंगा वहाँ से रसोई घर की तरफ भागती है। गंगा वो लड्डू फिर से गणपति की मूर्ति के पास रखकर हाथ जोड़ती है। रसोई घर में आई मंगा, अरे सासू माँ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी घर पर रखकर सोने का भवन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर उसे छुपाएंगे तो कैसे? कम बदलेंगी आप सासू माँ। ऐसे बोल रही थी कि हॉल में बैठी गंगा, मंगा, और कितनी देर कॉफी? हाँ सासू माँ, ला रही हूँ, ये लीजिए। मुझसे छुपाकर वो जादुई लड्डू को पूजा घर में रखा ना आपने, देखते रहिए। उस लड्डू की मदद से हर दिन जितनी मर्जी उतना लड्डू खाऊंगी। खाने के बाद जो लड्डू बच गए उसे दुकान में देकर पैसे कमाऊंगी मैं। उन पैसों से साड़ी, गहने, क्या क्या खरीद सकती हूँ। ऐसे सोच रही थी। सोचने के अनुसार ही एक दिन पूजा घर में रखे लड्डू को सास को बताए बिना अपने कमरे में ले जाती है। एक बड़ी सी थाल खाट पर रखकर उस थाल में लड्डू रखती है। जैसे उसकी सास कर रही थी वैसे वो भी प्रार्थना कर रही थी। एक आँख खुला रखकर लड्डू देख रही थी। थाल में एक भी लड्डू नहीं आता। वो देखकर आश्चर्य होकर, ये क्या? सासू माँ की आंखें बंद करके खोलने तक ही लड्डू आ गए थे। मैंने बंद करके खोले तो क्यों नहीं आए? फिर से आंखें बंद करके देखती हूँ। ऐसे बोलकर फिर से आंखें बंद करके देखती है। फिर भी थाल में रखी लड्डू वैसे के वैसे ही थी। वो देखकर मंगा आश्चर्य होकर, क्या हुआ इसे? इसकी शक्तियाँ चली गई क्या? क्यों लड्डू नहीं आ रहे? एक और बार ट्राई करती हूँ। ऐसे फिर से आंखें बंद करके खोलती है। अभी आंखों के सामने लड्डू नहीं, उसकी सांस गंगा आ जाती है। गंगा को देखकर मंगा शॉक। क्या कर रही हो? वो सासू माँ लड्डू खाने के लिए लाई थी। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। पूजा घर में रखी लड्डू नहीं छूना कितनी बार कहा है तुमसे? फिर भी क्यों हाथ लगाया? वो सासू माँ ऐसे हड़बड़ा रही थी कि गंगा गुस्से से बोल। ऐसे जोर से चिल्लाती है। उस आवाज से मंगा डरकर, सासू माँ, इस लड्डू की मदद से मैंने देखा आपने बहुत सारे लड्डू बनाए, मैं भी ऐसे ही करूँगी सोचा। नहीं बदलोगी ना तुम? लड्डू की शक्तियाँ स्वार्थी लोगों के लिए नहीं होती है। ऊपर से तुम जैसे लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं काम करेंगे। और इसलिए इस लड्डू को जहाँ से लाई थी वहीं सही सलामत रख दो। जी सासू माँ। ऐसे पीछे मुड़कर जा रही थी। और एक बात, अगली बार ऐसे फालतू के काम किए ना, लड्डू पूजा घर में ही रहेगी, तुम ही मायके में रहोगी, समझी ना? ऐसे कड़क वार्निंग देती है। हाँ हाँ समझ गई सासू माँ। ऐसे उस लड्डू को पूजा घर में रखती है। गंगा गांव में हर किसी के गणपति की मूर्ति को लड्डू देती है। उनके घर में भी गणेश चतुर्थी को बहुत आनंद और उत्साह से मनाते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा हॉल में बैठकर, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, सारा क्रेडिट सासू माँ को मिलता है। छे, गांव में सभी लोग उनकी ही तारीफ करते हैं। अब नहीं, इस बार मैं जो भी करूं मेरी तारीफ करनी चाहिए। क्या करूं? ऐसे सोच रही थी कि बालू और वेनु नाम के दो बच्चे आते हैं। आंटी। कौन? आंटी। हाँ क्या है? गणेश चतुर्थी का चंदा देंगी कहा आपने? चंदा दूंगी कहा था मैंने? कब? आपने ही तो परसों कहा था कि पहले गणपति रखो उसके बाद में मैं चंदा दूंगी। हाँ, तुम लोग वो याद रख कर आए हो। मैंने तो सोचा उसी दिन तुम लोग भूल जाओगे। पैसा दूंगे ऐसा कहा था तो क्यों भूल जाएंगे आंटी? आप भूल जाती क्या? दीजिए ना आंटी। और वैसे भी सुबह विसर्जन है ना, तो अभी चंदा क्यों मांग रहे हो? जाओ, अगले साल देखती हूँ। ऐसे कहती है। दोनों बच्चे शौक। अगले साल क्यों? ए वेनु, देखा ना तूने,
पहले आओ तो कहते हैं कि बाद में ले जाना, और अगर बाद में आते हो तो कहते हैं कि ये कोई टाइम है, पहले आना चाहिए था। हाँ हाँ आंटी, अब हम आपको समझ चुके हैं, ना ही हमें आप चाहिए ना ही आपका चंदा चाहिए, चलो रे। ऐसे बोलकर जा रहे थे कि तभी वहाँ आई गंगा। अरे रुक जाओ रे, हे, बड़ी आंटी आ गई। तुझे थोड़ी भी अकल है रे? बच्चों को चंदा देती हूँ कहकर बुलाकर अगले साल तक रुकने कहेगी। मैंने दूंगी कहा था, लेकिन यही साल दूंगी ऐसा कहा। तेरे जैसे ही खाने का वादा करके चूना लगा दिया। ये लो, ये पैसे लेकर विसर्जन धूमधाम से करना। ऐसे 500 रुपये देती है। वो पैसे लेकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो देखकर मंगा मन में, मतलब उन बच्चों के सामने मैं बुरी हूँ और ये अच्छी। बाप रे, ये बात सबको पता चल गई तो क्या होगा? नहीं, उन्होंने 500 रुपये दिए ना, बताती हूँ, रुकिए। ऐसे मन में सोचकर बाहर से, उन्होंने कितना दिया? 500 रुपये। लो, ये 1000 रुपये लेकर और धूमधाम से विसर्जन करो। ऐसे 1000 रुपये देती है। दोनों बच्चे शॉक। यार ये पहले ही कर दिया होता ना। वैसे भी अगर भगवान को मन से थोड़ा भी दे तो वो बहुत पुण्य का काम है। उतना ही, लेकिन मैंने 500 रुपये दिए बड़प्पन दिखाने के लिए। मेरे ही सामने 1000 रुपये देना भक्ति नहीं। क्या पता ससुर माँ, इतने दिनों तक मैं लालच में अंधी हो गई थी ना। इस बार अच्छा नाम कमाने के लिए आपसे 1 रुपया ज्यादा दूंगी, ऐसे सोचा। तेरे बोलने का मतलब क्या है? तू मुझसे बढ़कर है क्या? तेरे बस की बात नहीं। ये लो, ये 2000 ले लो और बहुत बहुत धूमधाम से विसर्जन करो। ऐसे 2000 देती है। वो 2000 लेकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मंगा गुस्सा होकर, 2000 दिया ना, मैंने क्या कम खाया है? मैं आपसे ज्यादा दूंगी। ऐसे बोलकर अंदर जाकर अपने पति का वॉलेट ले आती है। वो देखकर गंगा, क्या रे, पर्स लेकर आ गई? तो आप जितना भी देंगी उससे ज्यादा मैं दूंगी, ये मैंने तय किया है ना, इसलिए पर्स ले आ गई। आप जाकर ससुर जी का पर्स ले आएंगी। ले आइए। वो पर्स नहीं रखते ना रे, इसलिए मैं पर्स ले आई हूँ। बच्चों, ये लेकर विसर्जन की तैयारियाँ करो। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगले साल तक सबको ये तैयारियाँ याद रहनी चाहिए, समझे? जाओ। थैंक्स आंटी, अब बस। इस विसर्जन पर आप ही हमारी चीफ गेस्ट हैं। आप दोनों वहाँ आकर प्रसाद खाकर एक जन लड्डू एक जन एप्पल ले आइएगा, क्योंकि जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ है सबसे ज्यादा आपने ही दिया है। आना मत भूलिएगा। ऐसे बोलकर चले जाते हैं। अंदर आकर दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तभी हॉल में आया मंगा का पति मोहन। माँ, मेरा पर्स क्यों नहीं दिख रहा? और कौन सा पर्स? तेरी बीवी ने चंदे में दे दिया। चंदा दे दिया? अगर कोई चंदा मांगता है तो उसे 100-200 रुपए पर्स में से निकाल के देते हैं। तूने क्या उसे पूरा पर्स ही दे दिया? तो आपकी माँ ने 2000 दिया, इसलिए मैंने सारा पर्स दे दिया। मैंने माँ को 2000 रुपए दिए, इसके पीछे कोई कारण ही रहेगा। तो इस पर क्या पूरा पर्स दे दोगी? वहीं अगर माँ ने 2 लाख दिए होते तो तुम क्या मुझे 2 लाख देती? अगर ले लेते तो दे देती थी जी। ऐसे कहते ही मोहन शॉक। वैसे मुझे एक डाउट था, शादी पर भीख भी नहीं देती थी, ऐसे आज तुझे पर्स देने का मन कैसे किया? ऐसे कह रहे हैं इसीलिए तो ऐसे किया मैंने। बाप रे, तुझे बदलना तो भगवान के बस में भी नहीं है। छे। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ बालू और वेणु विसर्जन की तैयारियां कर रहे थे। सारे प्रसाद बनवा रहे थे। मूर्ति की विसर्जन करने के लिए ट्रैक्टर बुक करके उस ट्रैक्टर को साफ करके पत्तों से सजा रहे थे। फिर से सास बहू के पास आकर, आंटी, कुछ देर में विसर्जन होने वाला है, आपको आना है। हाँ हाँ आएंगे। ऐसे बोलकर वहाँ से बालू को भेज देते हैं। सास बहू दोनों विसर्जन के लिए आते हैं। पंडित जी विसर्जन के लिए पूजा कर रहे थे। सास बहू दोनों वहीं पर खड़े थे। पूजा होने के बाद लड्डू की नीलामी के समय पर, पंडित जी, लड्डू की नीलामी मत कीजिए। क्यों बेटा, तुम में से कोई लेगा क्या? जी पंडित जी, पैसे नहीं थे इसलिए रखें या नहीं ये सोचकर बिठाया है, लेकिन ये इतनी धूमधाम से मनाया है, इस सब की वजह ये दोनों हैं।
उन्होंने कंपटीशन लगाकर हमें ये पैसा दिया, इसीलिए लड्डू या जो कुछ भी नीलामी करके आप देने वाले हैं वो इन्हें दे दीजिए पंडित जी। ऐसे बोलते ही सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए आश्चर्य हो जाते हैं। पंडित जी बालू की बातों से खुश होकर, बहुत अच्छा कहा बेटा, ठीक है मैं ये इन्हें ही दे देता हूँ, बेटा आके लो। ऐसे कहते ही मंगा, एक मिनट पंडित जी, मेरे पति को बुलाती हूँ, ये सब उनके हाथ में ही दीजिए। हाँ हाँ बुलाइए ना। ऐसे कहते ही मंगा भागते हुए घर आती है। हॉल में मोहन बैठा था। सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। कहाँ पर? गणपति विसर्जन के पास जी। क्यों, वहाँ भी मेरा जेब फाड़ने के लिए क्या? अरे चलिए। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से मूर्ति के पास ले आती है। मोहन आश्चर्य होकर देख रहा था। उतने में बेटा 11 दिनों तक पूजा किया हुआ ये लड्डू और बाकी की चीजें ये बच्चे आपको देने का सोच रहे हैं। आपकी पत्नी ने आपके हाथ में देने को कहा, यहाँ आकर ये चीजें ले लीजिए। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर मोहन चौंक जाता है। उसी शौक में जाकर सब कुछ लेता है। बाद में सारे बच्चे मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठाते हुए गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे वो मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठाते हैं। बिठाकर सारे गांव घुमाकर फिर विसर्जन कर देते हैं। सास बहू दोनों घर आकर हॉल में बैठे थे कि मोहन आकर, शादी के इतने सालों बाद जो अच्छा काम किया है तुमने वो यही है, इसकी वजह से सब कुछ अच्छा हुआ है। क्या कहती हो माँ? हाँ हाँ, क्या मंगा, अभी खुशी हुई ना? सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। जी सासू माँ, अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे मन में एक शंका थी, मैं जो करती मुझे रोकते थे ना, ऐसे में मैंने पर्स दे दिया तो आपने रोका क्यों नहीं? वो मेरे बेटे ने कहा ना, माँ जो करती है उसके पीछे एक कारण होता है। वो 2000 भी इसलिए दिए थे क्योंकि तुमने पहली बार मदद करने का सोचा, ऊपर से गणपति के विसर्जन के लिए। ठीक है, गणपति तुझसे ऐसे करवा रहे हैं ये सोचकर ही मैंने भी तुझसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मंगा एक बात याद रखना, हर बार ऐसा नहीं होगा, समझी ना? समझ गई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी तारीफ कर दी ना, वही बस है मेरे लिए। थैंक यू गणेशा। ऐसे बोलते ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंस रहे थे। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।